एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। आज मेरे संदेश का शीर्षक है मसीही जीवन में हमारे विचार। मैं आपके लिए पढ़ता हूं नीति वचन अध्याय 16 वचन 1 और 2। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। ये दो वचन हमारे मसीही सोच के बारे में बताते हैं। ऐसे विचार जो हर एक दिन हमारे मन में जाते हैं। तो ये वचन इस बारे में भी कहते हैं, मसीह में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, वो हमेशा हमारी सोच को परखते रहते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं, यानी क्या वो अच्छे विचार हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, या ये बुरे विचार हैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हम वही हैं जो हमारे विचार हैं। इस वचन को गौर से सुनिए। नीति वचन अध्याय 23 वचन 7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है, इसे बिल्कुल न चूके। हम वैसे ही हैं जैसे हमारे विचार हैं। यदि हम में सही विचार हैं तो हमारा जीवन सही है। यदि हम में गलत विचार हैं तो हमारा जीवन गलत है। मसीह जीवन में हम क्या चाहते हैं? सही जीवन, सबसे उत्तम, बेहतर जीवन, बहुतायत का जीवन। इसे कैसे पाते हैं? यह हमारी सोच पर आधारित होता है। चलिए अब वचन में से देखते हैं क्या होता है जब हमारे विचार गलत होते हैं, प्रभु वचन के विरुद्ध में होते हैं। और इसी अध्याय में नीति वचन 16 वचन 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यहाँ ये मार्ग शब्द, ये तो हमारे विचार हैं। बहुत से लोग सोचते हैं उनके विचार सही हैं, हालांकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं। तो क्या होता है? जब उनमें ये गलत विचार होते हैं तो ये मृत्यु की ओर लेकर जाता है। अवश्य ही अंत में ये मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन मृत्यु जैसी परिस्थितियां होती हैं, गलत सोच, गलत विचार लाते हैं। मृत्यु जैसी परिस्थितियां, मृत्यु जैसी दशाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे विवाह में, हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे चर्च में। कभी न सोचे कि मैं बुरे विचार रख सकता हूँ और पीछा छुड़ा सकता हूँ। जल्दी ही ये विचार क्रियाशील होंगे। जैसे ही इन पर काम करने लगते हैं तो ये लाते हैं दर्द, पीड़ाएं, मुश्किलें और परेशानियाँ, और यहाँ तक कि मृत्यु भी। ये बुरे विचारों के बारे में हैं। चलिए साथ ही देखते हैं क्या परिणाम होते हैं सच्चे और अच्छे विचारों के। नीति वचन अध्याय 16 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। जो अपने चाल चलन की चौकसी रखता है, सही विचार, अच्छे विचार, परमेश्वर के वचन के अनुसार विचार, वो अपने प्राण की रक्षा करता है, मतलब वो अपने जीवन को बचा लेता है। सही विचार हमारे मसीह जीवन की सुरक्षा करते हैं। ये हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं। ये हमारे बच्चों की सुरक्षा करते हैं। ये हमारे विवाह की सुरक्षा करते हैं। ये हमारे चर्च की रक्षा करते हैं। इससे बिल्कुल न चूकें। इन दिनों में ऐसे बहुत से पास्टर्स हैं जो केवल देते हैं बस प्रतिज्ञाएं और आशीषें। ये ऐसे नहीं आती है दोस्तों। ये तब आती हैं जब हमारे विचार सही होते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन में जीने का तरीका है, हमें उसके अनुसार जीना होगा। सही विचार, सही जीवन, गलत विचार, गलत जीवन। और जैसे मैं ये सोच रहा था कि कैसे इस संदेश को बढ़ाते जाएं, तो हर तरह के विचार मेरे मन में आए। अवश्य हम बात कर रहे हैं बाइबल के अनुसार विचार, परमेश्वर के वचन के विचार, बहुत ही अद्भुत विचार। इस पूरी बाइबल में मैं किसी भी चरित्र को ले सकता हूँ, कोई भी वचन, कोई भी किताब, और आपको सिखा सकता हूँ कि हमारे सही विचार क्या होने चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की एक बहुत ही अद्भुत सत्य की ओर
हमारे जीवन में हमारे आदर्श यीशु मसीह हैं, इसे बिल्कुल न चूकें। हमारे विचार तो ज़रूरी हैं कि हमारे प्रभु यीशु के विचारों के जैसे हो। कब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसे विचार पाते हैं? मुझे गौर से सुनिए दोस्तों, जब हमारा मन मसीह के मन में पूरी तरह बदल जाता है। जितना ज़्यादा हमारा मन मसीह के मन के अनुसार बदलते जाता है, तब हमारा मन यीशु के विचारों से भर जाता है। इस वचन को सुनिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। अद्भुत वचन है। कोई मसीह यीशु के मन को नहीं सिखा सकता कि वो कैसे हो। ये तो बिल्कुल 100% सिद्ध होता है। सही विचार होते हैं। तो प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है, हमारा मसीह जीवन निश्चय ही हर एक दिन पवित्र आत्मा के काम और सामर्थ के द्वारा मसीह के मन में बदलते चला जाए। जितना ज़्यादा हमारा मन मसीह के मन में बदलते चले जाएगा, तो हमारे विचार मसीह यीशु के विचार हो जाएंगे। बस यही है दोस्तों, यीशु के विचार पृथ्वी पर हमें सबसे उत्तम जीवन देंगे। पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन, यहाँ तक कि यीशु के विचार एक दिन हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देंगे। इसे बिल्कुल न चूकें। सभी पास्टर को यीशु का प्रचार करना चाहिए। उन्हें यीशु के मन का प्रचार करना चाहिए। उन्हें यीशु के विचारों को प्रचार करना चाहिए। जब विश्वासी मसीह के मन में बदलते चले जाएंगे, तो वो पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन जिएंगे और अवश्य ही स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे। और फिर मैंने पवित्र आत्मा से मांगा, किस तरह से मुझे यीशु के विचारों के बारे में सिखाना चाहिए। पवित्र आत्मा ने यीशु के बहुत से विचारों को प्रकट किया, जो मैं कई महीनों तक बार बार इसे प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, यीशु के 3 विशेष विचारों के बारे में बताओ। नंबर 1, यीशु के विचार तो पवित्र हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों अध्याय 7 वचन 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। 3 अद्भुत शब्द बताए हैं यीशु के विचारों के बारे में। वो पवित्र हैं, वो निष्कपट हैं और वो पाप से अशुद्ध नहीं हुए हैं। वाह, अद्भुत है। तो मेरे दोस्तों, हमारे मसीही विचार तो हमेशा पवित्र विचार होने चाहिए। ये तो निर्मल विचार होने चाहिए। ये बिना हानि के विचार होने चाहिए। चलिए मैं इसे और विस्तार से बताता हूँ, ताकि आप इस गहरे सत्य को समझ सके। यीशु के इन पवित्र विचारों के बारे में क्या विशेष बात है। मैं आपको एक सुंदर वचन बताना चाहता हूँ। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। बहुत अद्भुत वचन है। यीशु में परमेश्वर का जीवन है, सबसे उत्तम जीवन, सबसे सिद्ध जीवन। तो यीशु मसीह में परमेश्वर का वो जीवन, गौर कीजिए, यही यीशु के शुद्ध विचारों में है। ये तो यीशु के पवित्र विचार हैं, जिसके द्वारा यीशु जो परमेश्वर हैं, उसमें परमेश्वर का जीवन है। यीशु के विचारों में कोई भी अशुद्धता नहीं है। वो 100% शुद्ध हैं। वो तो पवित्र हैं। ये तो उसकी पवित्रता है जो उसके बिल्कुल सिद्ध जीवन को बताता है। यीशु मसीह जो वचन लिया मानव रूप हैं, वो स्वयं परमेश्वर हैं। बस यही है। जब हम में यीशु के विचार होते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, हम तो परमेश्वर के जीवन को छोड़ और कुछ अनुभव नहीं करेंगे। वो सिद्ध जीवन है, वो सुंदर जीवन है, शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन, परिपूर्ण जीवन यहाँ इस पृथ्वी पर। कितना अद्भुत सत्य। तो कैसे हम इस सुंदर बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें? केवल प्रभु यीशु के पवित्र विचारों के द्वारा। साथ ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया था,
अशुद्ध विचार और अपवित्र विचारों के बारे में। पाप में विचार, देखिए क्या होता है जब हम में ऐसे पाप में विचार होते हैं। यीशु ने मरकुस 7 में वचन 20 से 23 में इन अद्भुत शब्दों में कहा है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अद्भुत शिक्षा है। इन दिनों में जानते हैं लोग बहुत चिंता करते हैं बाहरी शुद्धता की। यीशु बाहरी शुद्धता को तो महत्व देते हैं, लेकिन यीशु उससे ज़्यादा महत्व भीतरी शुद्धता को देते हैं। यदि हृदय दूषित हो जाए, यदि हृदय इन सभी बुरे विचारों से भरा हो, तो इन विचारों के अनुसार काम करेंगे। और यही तो काम है जिसकी सूची यहाँ पर यीशु मसीह ने दी हुई है। जब इन विचारों के ऊपर हम काम करते हैं और जब ऐसी बुरी बातें हमारे हृदय से निकलती हैं, ये चर्च को अशुद्ध करती हैं। ये मसीह जीवन को बर्बाद करते हैं, विवाह को बर्बाद करते हैं। ये परमेश्वर के अच्छे दास को भ्रष्ट करता है, ये एक अच्छे विश्वासी को भ्रष्ट करता है। बस यही, केवल यीशु के विचार ही हमें उत्तम जीवन देते हैं, बहुतायत का जीवन। बुरे विचार ये आते हैं शैतान से और संसार से। ये हमें बहुत दुखदाई जीवन देते हैं। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हर एक दिन पवित्र आत्मा जो हम में रहता है उसके अधीन हो जाए, पश्चाताप करते हुए, और पवित्र आत्मा से विनती करें कि हमारे विचारों को यीशु के शुद्ध विचारों में बदल दें, और सारे बुरे विचारों को और सारे गलत विचारों को क्रूस पर चढ़ाए, सारे अशुद्ध विचारों को। ये पवित्र आत्मा का काम है, और ये केवल तब होता है जब हम हर एक प्रार्थना में पश्चाताप करते हुए उसके अधीन होते हैं। यही बात है, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे कि यीशु की क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा मेरे सारे बुरे विचारों को दूर कीजिए और मेरे मन को बदलकर यीशु का मन बना दीजिए, कि ये पवित्र विचार जो कि इतने अच्छे हैं, जो मुझे ये देते हैं परमेश्वर का जीवन यहाँ पृथ्वी पर। दूसरी बात, इस बात को लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु के विचार तो हमेशा उसके पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही थे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका अध्याय 2 वचन 49। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यीशु जब 12 साल के थे तब उसने ये कहा था। वो तो खुद आराधनालय में चले गए थे। वो तो बहुत से प्रचार और उपदेशों को सुन रहे थे। वो वहाँ पर इसलिए गए कि वो उनके सामने में बोल पाएं, और फिर जब वो बड़े हो गए तब उसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी की। अगर आप देखें यूहन्ना 4 वचन 34, यीशु ने कहा, मेरा भोजन है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर दूं। बहुत ही अद्भुत वाक्य है। यहाँ ये शब्द भोजन का मतलब क्या है दोस्तों? हम हर समय भोजन करते हैं, हमें निश्चय ही कुछ न कुछ खाना पड़ता है ताकि हम जीवित रह सके। लेकिन यीशु ने कहा, मैं जीवित रहता हूँ अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के द्वारा। ये बहुत अद्भुत बात है। 3.5 साल तक यीशु ने और कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी। अपने मनुष्य रूप में आने के कारण, अपनी शिक्षा और चेतावनियों के द्वारा, यीशु ने चमत्कारों और चंगाई के द्वारा, और आखिरकार उस प्रायश्चित के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया था, और पुनरुत्थान के द्वारा, शुरू से अंत तक हर एक पल में। एक और अवसर पर यीशु ने कहा, मुझे मेरे पिता का काम करना होगा जब तक कि दिन ही है, और जब रात होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो जानते थे कि निश्चय ही कब वो जाएंगे। तो यीशु ने उन अद्भुत 3.5 साल में
उसके हर एक पल में अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी की। और साथ ही हम जानते हैं दोस्तों कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुका दी। वो मनुष्य के पाप के लिए क्रूस पर मर गए और उसने स्वयं नरक का अनुभव किया था। और इसलिए जब यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी की, वो फिर जी उठे और वो स्वर्ग में उठाए गए और पिता ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है इस पूरी सृष्टि में। मसीह विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम में से बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है, और हम हर समय यही तो करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मेरे शादी के बारे में आपकी इच्छा क्या है, मैं किससे शादी करूं, आपकी इच्छा क्या है। प्रभु मेरी पढ़ाई के बारे में आपकी इच्छा क्या है, कृपया मुझे बताइए। तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने मसीह जीवन के हर एक क्षेत्र में उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। परमेश्वर की इच्छा जैसे कि यहाँ पर वचन में दी गई है, इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। और जैसे प्रभु की इच्छा हो, मैं एक संदेश में से समझाकर बताऊंगा, पर यह बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल यीशु के जैसे। यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की जो कि उसे दी गई थी। ये आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं, ये सब पिता की इच्छा ही थी। मसीह जीवन में हमारे साथ ऐसे ही है। हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु के लिए हम वही करें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये परमेश्वर की भली और भावती और ग्रहण योग्य इच्छा क्या है? यही जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जो कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें करना चाहिए। पौलुस कहता है कि हम ढूंढ निकालें कि परमेश्वर की इच्छा इस वचन के अनुसार क्या है, और उसके अनुसार अपने मन को बदलते चले जाएं। हर दिन एक एक दिन अपने मन में बदलते चले जाएं और परमेश्वर की भली और भावती और ग्रहण योग्य इच्छा को पूरी करें। चलिए और समझाकर बताता हूँ परमेश्वर की इच्छा क्या है। दोस्तों, इस वचन में बहुत कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मसीह पर केंद्रित रख रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर की इच्छा जो यीशु ने अपने चेलों को पूरी करने के लिए दी थी। बस यही, यीशु स्वर्ग में उठाए जाने के पहले यीशु ने अपने चेलों को एक एजेंडा दिया था परमेश्वर की इच्छा के बारे में, जो उन्हें पूरी करनी थी अपने पूरे जीवन में। और परमेश्वर की ये इच्छा क्या है जो यीशु ने अपने चेलों को पूरी करने के लिए दी थी? ये तो बिल्कुल वही सेवकाई है जो यीशु ने की थी, यानी प्रायश्चित और पुनरुत्थान छोड़कर। यीशु ने हर एक बात जो इन 3.5 साल में की थी, केवल प्रायश्चित और पुनरुत्थान छोड़कर यीशु ने कहा, तुम जाकर बिल्कुल ऐसे ही काम करो। और यही परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी जो यीशु ने शुरू के चेलों को दी थी? उसने कहा, जाओ और प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। हमें परमेश्वर की यही इच्छा पूरी करनी है। हमें चर्च के रूप में, पास्टर और प्रचारक के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, यहाँ तक कि विश्वासी के नाते हमें इस संसार में जाना है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। और यही तो यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में यीशु ने कहा, मैंने जो तुम्हें सिखाया वो सब उन्हें मानना सिखाओ। नंबर 2, मसीह में परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु की आज्ञाओं को पूरी करें। बस यही, तुम मेरी आज्ञाओं को पूरी करो और तुम मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रचारकों यीशु का प्रचार करें, 4 सुसमाचार प्रचार करें और पूरी बाइबल का उपयोग करें कि 4 सुसमाचार का प्रचार करें। सुसमाचार को भूलकर बाइबल में से कुछ भी अगर प्रचार करे तो ये बेकार होगा।
क्योंकि ये मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो यीशु ने करने के लिए कहा है, और केवल तब आप सच में उद्धार पाए लोग होंगे, और केवल तभी हम यीशु के चेले हो जाएंगे। यीशु की आज्ञाएं पूरी करें और उन्हें सिखाते जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। माता पिता अपने बच्चों को यीशु की आज्ञाएं सिखाएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। पास्टर्स चर्च को यीशु मसीह की आज्ञाएं सिखाए, यही परमेश्वर की इच्छा है। ऐसे बहुत बता सकता हूँ। और फिर यीशु ने भी ये कहा है, लोगों को आशीष दो। अवश्य हमें लोगों को आशीष देनी है चर्च में, और साथ ही बाहर संसार में भी। चर्च को हॉस्पिटल शुरू करने चाहिए, चर्च को क्लिनिक्स शुरू करने चाहिए, चर्च को मेडिकल सेवकाई करनी चाहिए, स्कूल शुरू करनी चाहिए, अवश्य ही प्रार्थना के द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं जल्दी संदेश खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। और यीशु ने कहा, कंगालों की मदद करो। मत्ती अध्याय 25 में भेड़ और बकरी का ये सुंदर दृष्टांत बताया है। यीशु ने कहा, मैं बीमार था और तुम मुझसे मिलने आए, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने के लिए आए। ये सेवकाई कहाँ है? क्या हम सारा पैसा अपने ऊपर ही चर्च पर ही खत्म कर रहे हैं, या फिर हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं? गरीबों की मदद करनी है, केवल चर्च में ही नहीं लेकिन बाहर संसार में भी। अनाथाश्रमों में, हॉस्टल्स में, वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पैसा खर्च कीजिए और गरीबों की मदद करें, और ये परमेश्वर की इच्छा है। ऐसे मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु हमारे मसीह जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम पूरा करें वो काम जो यीशु ने हमें करने के लिए दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले समझाकर बताया है। और तीसरी बात, यीशु के विचार तो उसके भविष्य के जीवन के बारे में थे। ये वचन देखिए, लूका अध्याय 9 वचन 22। मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो तीसरे दिन जी उठे। यीशु पूरी तरह से जानते थे कि उनका वर्तमान क्या है, और वो ये भी जानते थे कि उनका भविष्य क्या होगा। हमारे साथ भी ऐसे ही है। विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन का भविष्य, हमारे आत्मिक जीवन का भविष्य, हमारे नैतिकता के जीवन का भविष्य, यीशु के लिए हमारे और ज़्यादा समर्पण का भविष्य, और हमारी सेवकाई का भविष्य, और हमारे संबंधों का भविष्य, हमारी नौकरी और हमारे व्यापार का भविष्य, और इससे बढ़कर हमारे बच्चों का भी भविष्य। सभी माता पिता, आप समय निकालिए कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते जाएं। उन्हें दर्शन दीजिए, उन्हें बताइए कि उन्हें क्या पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें चुनौती दें, उनके साथ बैठे, उनके साथ काम करें और उनकी पढ़ाई में मदद कीजिए, निरंतर करें। और फिर क्या होगा, ये बच्चे पूरे कर पाएंगे उनके भविष्य के लिए हमारे सपनों को। हम क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्तों, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना होगा। अभी वर्तमान के समय में हमें मजबूत बुनियाद बनानी है अभी हमारे भविष्य के लिए। यदि हम अपने भविष्य के लिए अभी बुनियाद नहीं बनाते हैं तो आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। इस वचन को सुनिए, नीति वचन अध्याय 24 वचन 30 और 31। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वो बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाढ़ा गिर गया है। जो लोग आलसी हैं, जो लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, वो ऐसे ही हैं। हर जगह कांटे ऊंट कटारे हैं, सारी समस्याएं हैं, कोई उज्जवल भविष्य नहीं। लेकिन तब क्या होता है, जब हम यीशु के जैसे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और अपने भविष्य के लिए निवेश करते हैं, तो इसका परिणाम क्या है। नीति वचन 6 वचन 6 से 8। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो।
उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। चींटियां, उनके ऊपर कोई नहीं होता है कि उन्हें बताए या उनका मार्गदर्शन करते जाएं, लेकिन वो सच में इस मामले में बहुत ही बुद्धिमान हैं। वो हमेशा अपने भविष्य के लिए भोजन जमा करती हैं। हम चींटियों से सीख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो बैठकर अपने भविष्य की सोचिए, परिवार का भविष्य, बच्चों का भविष्य, आपका आत्मिक भविष्य, सेवकाई का भविष्य, सब सोचिए, तैयारी करें, प्रार्थना करें और अपने भविष्य के लिए दर्शन रखिए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि उस दर्शन को पूरा करें। और इसी के साथ आप कड़ी मेहनत करें कि उस दर्शन को पूरा करें, और वो भविष्य का दर्शन तो बहुत सुंदर होगा आपके लिए, आपके परिवार और सेवकाई के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हमारे विचार कभी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ना हो, कि हमारे विचार तो हमेशा यीशु के विचार होने पाएं, यीशु के शुद्ध विचार हो, यीशु के विचार जिसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी की, यीशु के विचार जिसमें स्पष्ट विचार था उसके भविष्य के बारे में। पवित्र आत्मा मदद कीजिए कि हमें ये विचार हो, हमारे मनों को बदलिए, यीशु के बारे में याद दिलाइए, और इस पृथ्वी पर हम सबसे उत्तम जीवन जी सकें और एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन पाए। अपने लोगों को आशीष दीजिए, इस प्रोग्राम को आशीष दीजिए, अपने दास को आशीष दें। मैं हमारे उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु के लोग कहें आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।